इफ्तिखार अहमद साहब, ज़िमनी इंतखाबात हुए, नून लीग की जानिब से कोई कंपेन नहीं की गई और अब बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और नवाज शरीफ पार्टी क़यादत पर इस पर शदीद बरहम नजर आते हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की जानिब से लीगी वज़रा और अहदेदारान को सख्त तंबीह की गई है और नवाज शरीफ ने आला क़यादत से ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और लीगी उम्मीदवार इस शिकस्त पर फट पड़े हैं। पार्टी ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है, जबकि जो रहनुमा है उनकी जानिब से उम्मीदवारों ने जो शिकस्त की जिम्मेदारी है मरियम नवाज, हमजा शहबाज और क़यादत पर आयद कर दी है। ये ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। कहिएगा, मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की जानिब से अफसोस का इजहार तो किया जा रहा है, साथ ही साथ उनकी जानिब से जो कायदे नून लीग है उनकी जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। क्या ऐसी तवक्को थी? ऐसी तवक्को नहीं थी जो नून लीग के कायद हैं? हैरानी का बड़ा इजहार किया जा रहा है उनकी जानिब से। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, किसने हैरानगी का इजहार किया है। जुलाई में जो इंतखाबात हुए पंजाब के अंदर, नहीं बस नवाज शरीफ, पता नहीं क्या वर्ड्स थे, मुझे उनके लफ्जों को तो नहीं है, आपने बताया ना क्या हर लफ्ज का एक मतलब होता है, माना होता है, किस लफ्ज को कब कहा जाता है और कैसे कहा जाता है। बहरहाल उस बहस में मैं नहीं उलझना चाहता। जुलाई में जब इनको शिकस्त हुई इंतखाबात में, अगरचे वो पीटीआई की नशिस्तें थी लेकिन इन्होंने इंतखाब तो लड़ा। क्या उस वक्त नजर नहीं आया ये जो जितनी आपने मुझे बताया अपने इंट्रो में कि उसको भी नाराजगी का इजहार किया, उसने भी नाराजगी का इजहार किया, उसने भी नाराजगी का इजहार किया, तो उसके लिए कहा था जी जुलाई में ये नाराजगी का इजहार क्यों नहीं कर पाए? इनको नजर नहीं आया कि जुलाई में क्या हुआ इनके साथ? तो ये बातें ऐसे फजूल किस्म की बातें हैं, ये रेलेवेंट चीजें हैं। देखिए बात सुनिए, नया वोटर जो होता है वो उसकी सोच और है। दो किस्म के वोटर पाकिस्तान में हैं, एक है पीपल्स पार्टी, एक है एंटी पीपल्स पार्टी। इसके अंदर एक नई पार्टी इमर्ज की जो पीटीआई की शक्ल में, उसके बयानी में 3 DGI IASI रिटायर्ड DGI ने उनको पूरा का पूरा एक स्क्रिप्ट बना के दिया कि किन चीजों को आप टेस्ट करके लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। अब हम लोगों की ख्वाहिश होती है एक ताकतवर आदमी को नंगा करने की। हम चूंकि गरीब लोग ताकतवर आदमी को नंगा नहीं कर सकते, तो हमारे इलाके का जो चौधरी होता है, बदमाश होता है, जो ताकतवर आदमी होता है, वो कहता है कि मैं आपके उस आदमी को नंगा कर सकता हूं जो आप नंगा करना चाहते हैं उसको। हम उसके पीछे लग जाते हैं। तो जो ये इस दौरान जो नौजवान नस्ल आई जिसको कुछ पता नहीं कि किसने क्या किया, उसको एक नारा दिया गया, ये चोर हैं, करप्ट हैं, बेईमान हैं, बदमाश हैं, कुत्ते बिल्ले हैं। ठीक, उन्होंने कहा वेरी गुड यार, ये बड़ा अच्छा नारा है, क्योंकि वो लोगों को नंगा होता हुआ देखना चाह रहे थे। एक आदमी ने कहा कि मैं इनके अब कपड़े उतारूंगा, वो उसके पीछे चल पड़े। अब उस आदमी ने उनके कपड़े भी नहीं उतारे, 4.25 साल में कुछ भी नहीं किया। बहरहाल एक बहुत बड़ी तादाद को अपने पीछे लगा लिया और वो तादाद उसको वोट दे रही है। एक बात। ठीक। दूसरी बात है कि मुझे इस इलेक्शन रिजल्ट में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिसके ऊपर इतना बात की जा रही है। एक आदमी जिसने 55 जलसे किए, 55 जलसे तो पूरी इलेक्शन कैंपेन में कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं करती, जो 3 महीने की इलेक्शन कैंपेन होती है। उसने 55 जलसे किए, किसी ने ये सवाल नहीं किया कि वो 55 जलसों का पैसा कहां से आया। चले हम ये सवाल भी नहीं करते, ये बुरा सवाल है। वो होना तो ये चाहिए था कि जो टर्नओवर है वो हिस्टोरिकल टर्नओवर होता, क्योंकि जब आप बयानिया कामयाब हो गया बकौल हमारे साफी साथियों के, उसकी पॉपुलरिटी आसमान को छूने लगी। हमारे साफियों ने स्टैब्लिश किया, टीवी स्क्रीनों ने साबित किया, लिखने वालों ने साबित किया। लेकिन वो चीज मुझे कल इलेक्शन जब हो रहा था तो वो पोलिंग स्टेशन पे नजर नहीं आई। मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा तमाम दोस्तों से कि कंपैरिजन कर लें प्लीज कि पिछले इलेक्शन में कितने परसेंटेज वोट पड़ा। इस तमाम बयानिए के बाद जो अप्रैल से शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका के खिलाफ, इस्लाम के हवाले से, चोरों कुत्तों बिल्लों के हवाले से, लूट मार करने वालों को उल्टा लटकाने के हवाले से, इस ख्वाहिश के इज़हार से कि अगर मैं चाइना में होता तो इनकी गर्दनें उतर जाती, अगर मैं सऊदी अरब का हुक्मरान होता तो इनको उल्टा लटका दिया जाता। ये सब चीजों को सामने रखते हुए देखें कि वोटर कितना आया है। मेरे नजदीक ये इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है, बिकॉज मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हूँ और ये थोड़ा बहुत मेरा तल्लुक रहा है इलेक्शंस के साथ। तो मेरी पहली तरजीह है कि व्हाट इज द टर्नओवर, 1 2
He has been defeated in Karachi and he has lost very badly his party in Multan. 2 सीटें इसके मुखालफों की और बढ़ गई। ये जिन सीटों पर लड़ रहा था इसी की थी। तीसरी बात जो बड़े मुकाबले जिक्र है, एक शख्स जो पार्लियामेंट में इसमें यकीन ही नहीं रखता, उस पार्लियामेंट को चोरों की बिल्लों की पार्लियामेंट कहता है, बदमाशों की गुंडों की पार्लियामेंट कहता है, एनआरओ लेने वालों की पार्लियामेंट कहता है, तो फिर उस पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए इतना दीवाना क्यों हुआ था? और मैं आपको बताऊं, अब ये एक नया खेल करेगा कि मैं हलफ नहीं लेता, और उसे नहीं लेना। वो हलफ लेगा तो फिर बैठना पड़ता है, हलफ के लिए स्पीकर के पास जाना पड़ता है, स्पीकर की आवाज से आवाज मिला के असेंबली में खड़े होकर हलफ लेना पड़ता है, जो ये अपनी तौहीन समझता है। अब बड़े मजे की बात है, ये नई खेल खेलेंगे कि जनाब मैं हलफ इसलिए नहीं लेता कि हलफ तो चौधरी निसार ने भी इतना अर्सा नहीं लिया था, और ये हलफ तो जनाब इशफाक डार ने भी नहीं लिया था, तो सो हम अदालत में जा रहे हैं ताकि और क्राइसिस को डीप करें। तो आई डोंट थिंक एनीथिंग दे हैव डन। हाँ, एक चीज का मुझे दुख है पर्सनली, वो है बिलौर साहब की शिकस्त। हाजी गुलाम अहमद बिलौर को इस उम्र में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। ये उनका बड़ा रोल है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इस मुल्क के अंदर। बच्चों को तो पता नहीं डेमोक्रेसी कहाँ से आई है, कितनी कुर्बानियां, और उन्होंने पीपल्स पार्टी का भी मुकाबला किया 1970s के अंदर, बहुत टफ मुकाबला दिया उन्होंने जो डेमोक्रेसी के लिए कुर्बानियां दी वो, और जो ANP ने कुर्बानियां दी तालिबान के खिलाफ, और तालिबान ने उनके खानदानों के खानदान खत्म कर दिए, उनकी शिकस्त जो है वो एक अफसोसनाक अमल है। JUI did his level best, काफी क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ है, ये हारा है, बिल्कुल सही हारा है फैसलाबाद वाला। जो आदमी एब्सेंट होगा उसके साथ यही होगा। और जो मुल्तान की सीट है, जो खातून है, उनका तल्लक मुल्तान में रजिस्टर्ड वोटर तो शायद है, लेकिन वो नॉर्मली रहती कराची में है। दिस इज दी ऑन द होल एनालिसिस ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट सम पार्ट। अभी तो इसके और डेप्थ में इस पर तजिया हो सकते हैं और होंगे। इससे ये नहीं हुआ कि कोई PTI की नशिस्तें बढ़ गई हों, बल्कि PTI की 2 नशिस्तें कम हो गई हैं। अब आपका अगला कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूं। अच्छा इफ्तिखार साहब, अहमद साहब, एक और सवाल, अगर नून लीग को ही फोकस किया जाए तो हमने ये देखा कि नून लीग कैंपेन में कहीं भी नजर नहीं आई। आप समझते हैं कि अगर नून लीग कैंपेन करती जिस तरह से इमरान खान साहब की जानिब से कैंपेन की गई, तहरीक इंसाफ की जानिब से कैंपेन की गई, तो रिजल्ट्स कुछ मुख्तलिफ हो सकते थे नून लीग के लिए? मैं कहता हूं जब तक नून लीग को एक बात की समझ नहीं आएगी ना कि नया वोटर क्या है और पुराने लोगों को बार बार टिकट देने का नुकसान क्या है, जब ये बैठ के समझ लें, जब ये जुलाई में हारे थे ना, इनको उस समय बैठ के ये स्टडी करनी चाहिए थी। और लाहौर की जो 3 नशिस्तें इन्होंने लूज की, मैंने इस पे लिखा भी और मैंने अपने प्रोग्रामों में कहा भी, वो मेरे लिए टेस्ट केस था। ठीक, क्योंकि यही लाहौर में एक सीट बच भी गई इनकी। जो सीट इनकी बच गई, अगरचे वो आदमी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बुनियादी रुकन या पहले नहीं था MP है, लेकिन चूंकि वहाँ की जितनी भी पार्टी तंजीम थी उस इलाके की, जो वहाँ के सिटिंग MNA थे और MPs थे, उन्होंने डोर टू डोर जाके कैंपेन की एंड दे हैव वन द इलेक्शन ऑफ असद खोकर। जबकि दूसरी तरफ PTI वाली जो खातून है डॉक्टर साहबा ने जाके डोर टू डोर कैंपेन की एंड उन्होंने वो तीनों नशिस्तें जीत ली। और वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पे अराई वोट का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन था। देखिए, पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजों को हमें सामने रखना होता है, सिर्फ वन फैक्टर नहीं होता। ऑलराइट, इमरान इज ए लीडर, नो डाउट, और ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ एज अनदर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने भी एक सीट हारी थी, जरा इस्माइल खान वाली, जो मुफ्ती महमूद साहब के वालिद साहब ने उनको शिकस्त दी थी, and this man has lost against the People's Party। ये बातें अपनी जगह है, लेकिन मुझे बताया इसका फायदा क्या है। One, he is not going back to the parliament again, एक और क्राइसिस क्रिएट करना, क्राइसिस को डीपन करना। ये क्राइसिस नवंबर तक और डीप होगा, उसके बाद देखते हैं क्या नया रुख देती है एक चीज। और फिर दूसरा, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पाकिस्तानी, मेरे लिए कुछ नहीं, किसी के पास भी अब नीदर PTI
नो PMLN नॉर पीपल्स पार्टी। मुझे कौन नहीं बता रहा कि तुम्हें गंदम सस्ती कैसे मिल सकेगी आइंदा, तुम्हें चीनी सस्ती कैसे मिल सकती, इम्कान ही है ना, डिबेट ही होती है ना, मिल सकती है नहीं मिल सकती है। तो इस पे डिबेट है ही नहीं। ये डिबेट ही नहीं है कि हमने दालें यहाँ पे उगा के क्या करना है, क्या हमने गंदम की अच्छी वैरायटीज मंगवा के अब पर एकड़ की दर में बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, ये इशू नहीं है। गवर्नेंस का इतना बुरा हाल है, नेम एनी डिपार्टमेंट एंड आई एम रेडी टू टॉक टू यू फॉर आवर्स, जो तबाही होगी है। सो दीज आर द थिंग माय डियर। इलेक्शन में क्या इन्होंने हासिल कर लिया, आज का दिन गुजर जाएगा, बहुत सारे दोस्त अभी तो भर जाएंगे लोग, कमाल हो गया। मैंने हेडलाइन एक अखबार की पढ़ा था, इंग्लिश अखबार है, बड़ी अच्छी इंग्लिश लिखता है, और मैं वो अखबार जब से मैं पढ़ना शुरू किया मैं पढ़ता हूँ, उसकी हेडलाइन आज पढ़ने वाली है। तो ठीक है, अगर आपके पास कोई और सवाल है तो मैं अच्छा इफ्तिखार अहमद साहब, बिल्कुल अगला सवाल मेरा दोनों पार्टियों को, आपने बड़ा अच्छा तज्जिया पेश किया। आपने ये भी कहा कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं टर्नआउट इसमें कम रहता है, और हमने ये देखा भी कि ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट कम रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस कम टर्नआउट में भी तहरीके इंसाफ की जानिब से सीटें तो जीती गई ना, लेकिन दूसरी जानिब जो नून लीग का वोटर था वो बिल्कुल ही इस तरह से नजर आया कि जिस तरह से नून लीग के वोटर ने इग्नोर ही कर दिया हो इन इंतखाबात को, और वो बाहर ही नहीं निकला वोट डालने के लिए। मेरे दोस्त, अगर आप मुझे नहीं पता कब से आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, एक दौर ऐसे आया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉस्ट एवरीथिंग इन पंजाब, आया था या नहीं आया था? जी आया था जी। तो उसकी वजह क्या थी कि एक इल्जाम लगा था आसिफ जरदारी 10%, ठीक, आसिफ जरदारी 10% के नारे ने पीपल्स पार्टी को फारिग कर दिया। थिंग्स आती हैं और होती हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी हम ये नहीं कह सकते ना, ये समझा जा सकता है कि एंड हो गया नून लीग के लिए, काफी कुछ अभी बाकी है नून लीग के पास भी। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास है, वो देखो ना, वही पीपल्स पार्टी ने 19 सीटों के साथ वापस आई, 19 सीटें रहेगी थी एक स्टेज पे पीपल्स पार्टी के पास, 19 कौमी असेंबली की सीट। तो उसका ये मतलब तो नहीं होगा वो पार्टी खत्म होगी, नो। सही। बेनजीर वाज मर्डर्ड, बुचर्ड, भुट्टो वाज हैंग्ड। सो मेरी बात ये है कि हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए, तजिया करते वक्त सिर्फ एक फैक्टर ना देखें, देयर आर 110 फैक्टर्स। मैंने हमेशा अपना प्रोग्रामों में इमरान खान को 25 नंबर दिए पूरे। मैंने कहा नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के खानदान को उल्टा लटकाने की जो तुम कोशिश कर रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें पूरे 25 नंबर देता हूँ। लेकिन बाकी जो 75 नंबर्स हैं, मैं इकोनॉमी की बेहतरी के लिए, रिफॉर्म्स के मामले के लिए, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए, कल्चर रिफॉर्म के लिए, वो किधर है? 25 नंबर मैं आपको देता हूँ कि तुमने उनको जेलों में फेंक दिया, केसेस चल रहे हैं, पेशियां भुगत रहे हैं, गुड, शाबाश, वेल डन। लेकिन व्हाट अबाउट दी अदर 75 नंबर्स? पर्चा सिर्फ 25 नंबर का नहीं होता। सबसे बड़ा यार मसला मेरा अपना गुर्बत का है। मुझे किसी से कोई लेना देना, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मेरी गुर्बत को खत्म करने के लिए एक भी बात इन्होंने किसी ने भी की है तो मुझे बताइए, मैं उस लिंक को, उस स्टोरी को, उस तकरीर को जाके पढ़ूं जहां बताया हो कि जनाब हम ये गंदम की नई वैरायटी मंगवा रहे हैं। पहले हमारी 40 मन फी एकड़ पैदावार होती है, इसके मंगाने से हम 45 मन में चले जाएंगे। 2 मन फी एकड़ पैदावार से हम इतने लाख टन ज्यादा गंदम पैदा कर लेंगे। मुझे किसी ने कोई बात की है तो बता, और वो मुझे लिंक भेजे ताकि मैं आराम से सारा दिन उसको पढ़ता रहूं। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से तज्जिया पेश किया गया इफ्तिखार अहमद साहब आपकी जानिब से।